नहीं, मगर अगर पर्सनली अगर मिलते हैं तो मेरा नाम जरूर लेते हैं, ये भी मुझे पता है क्योंकि जब भी मैंने कुछ विकास का अच्छा काम किया तो उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ ही की है। और वसई विरार के सभा में हम लोग साथ में थे, मंच पे बैठे थे। एक बाजू में रविंद्र चौहान थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरे बाजू में मैं उनके साथ में बैठा था और हमारी चर्चा मीरा भाईंदर शहर के बारे में ही चल रही थी। और वो खुश थे कि जिस तरह से मैं मीरा भाईंदर शहर को विकास के माध्यम से आगे ले जा रहा हूँ। क्योंकि वो सभा के बाद में जब गाड़ी में नरेंद्र मेहता जी बैठे तो नरेंद्र मेहता ने उनको सही जानकारी दी नहीं, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री तो राज्य में घूमते रहते, उनको पता भी हर शहर में छोटी छोटी बातों का पता नहीं रहते। बड़े जो प्रकल्प है वो तो उनके दिमाग से ले आते, मगर उसमें से उत्तम का डंपिंग ग्राउंड और कचरे का प्रकल्प है। मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब थे तभी उन्होंने 100 करोड़ रुपया वो प्रकल्प के लिए दिए थे, जिसकी वजह से 6 प्रकल्प शहर में शुरू हो गए और बायोमाइनिंग का प्रकल्प है वो भी शुरुआत हो गया। तो डंपिंग का जो मेन कचरे का बहुत ही बड़ा मसला था वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आने वाले 1-1.5 साल में पूरा ही बंद हो जाएगा, इसलिए उत्तर वासियों को बहुत ही फायदा होगा। रही उत्तर डोंगरी की जगह, तो उत्तर डोंगरी में जो कारशेड की जगह थी उसमें ऑलरेडी हमने कारशेड जो है वो कैंसिल कर दिया था। वो वहाँ पे कारशेड की जगह पे हम जो गोरेगांव की फिल्म सिटी है और साथ ही में जीजामाता उद्यान में जैसे प्राणी संग्रहालय वो हम लाने के लिए जीआर जल्दी ले आ रहे ताकि वो जगह पे वो विकसित हो, तो हमारे मीरा भाईंदर शहर की शान और आगे जाए और हमारे उत्तर वासियों को रोजगार का एक साधन मिल जाए। उसके बाजू में जो 75 एकड़ की जमीन है वहाँ पे भी हम प्रकल्प निसर्ग उद्यान के रूप में ले आ रहे हैं। तो ये बातें शायद उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी को बताई नहीं। दूसरा, कैशलेस हॉस्पिटल मीरा भाईंदर शहर का पहला जो है हमारी मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक जी के नाम का मैंने खोला है। 2 साल करीबन उसको हो गया और वहाँ पे 5 लाख से 35 लाख तक का इलाज ये मुफ्त किया जाता है महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद जनता का उसमें मिल गया। वो भी बातें उनको पता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं भविष्य में खोलूंगा, मगर 2 साल पहले ही हमने खोल दिया है, वो आप सभी लोग जानते हो। कोस्टल रोड में ये बात है कि जब ही हमारी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में नहीं थी, उस वक्त मुंबई महानगर पालिका ने 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके निविदा प्रक्रिया निभाई थी। L&T कंपनी को काम दे दिया था, वर्क ऑर्डर भी दिया था हमारे ही कार्यकाल में, और दहिसर और भाईंदर कोस्टल रोड का काम भी शुरुआत हमने उस वक्त किया था। ये बातें भी नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री जी को बताया नहीं। मेट्रो और पानी के लिए आपको भी पता है कि मेट्रो तो हमारी पिछले साल ही आना चाहिए, 1 साल लेट हो गई। सिर्फ 7-Eleven कंपनी की जगह उन्होंने दी नहीं और रुकाया, इसलिए वो मेट्रो शहर में लोगों को आ नहीं पाई। मगर इसी महीने में 16 तारीख के बाद में कभी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर वक्त दे देंगे तो मैं उसका लोकार्पण करूंगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी उसकी सुरक्षा जांच वगैरह पूरी हो गई है। और पानी का मसला आपको भी पता है, 2 साल पहले वो काम पूरा होना चाहिए था, मगर चेन्नई में जो वाटर टैंक बन रहा है वो काम उन्होंने रुका दिया, इसलिए वो 2 साल पानी की योजना हमारी आगे गई। मगर फिर भी यही साल में वो लोकार्पण भी हम करेंगे 218 MLD पानी का, और लोगों को 24 घंटा पानी 365 दिन हम देंगे। भवन के बारे में आपको पता है कि भवन निर्माता करके प्रताप सरनाईक की हमेशा अवहेलना की कि ये क्या प्राइवेट जगह जो संस्था है उनको ये जमीन और भवन दे रहे, ये कॉर्पोरेशन की मालकी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा बोल के हुए उन्होंने उत्तर भारतीय भवन को विरोध किया। मगर हमने 38 करोड़ रुपए लाके वो काम भी शुरुआत कर दिया, जो पिछले कई सालों से उत्तर भारतीय भवन के लिए लड़ रहे थे लोग मीरा भाईंदर के शहर के, तो वो काम हो गया। बंगाली समाज भवन रेडी हो गया, लोकार्पण हो गया। मिथिली समाज भवन रेडी हो गया, लोकार्पण हो गया। उसी के साथ महाराणा प्रताप भवन तैयार हो गया, बंगाली भवन जो है तैयार हो गया, साउथ इंडियन लोगों के लिए भवन है वो रेडी हो गया। साथ ही में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन रेडी हो गया, तो उसका भी लोकार्पण हो गया। हमारा वारकरी भवन रेडी हो गया, उसका भी लोकार्पण हो गया। ये तो चाहते हैं कि मैं सत्ता में आऊं तो ये सब भवन उनके जो क्या बोलते हैं, अभी दीपाली ताई ने बोला, और लुच्चे लफंगे जो उनके चारों बाजू में फैले हुए उनको दे दूं, ताकि उनके माध्यम से वो आमदनी खुद की बढ़ा सके। जैसे उन्होंने वो हमारा ग्रंथ मोता नाम का जो मीरा भाईंदर शहर का बच्चा है वो उसकी हत्या हो गई थी, हत्या ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो अगर गलती ठेकेदार की वजह से अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो हत्या ही है। तो उसके पिताजी ने तो 5 लाख रुपए जो है मुआवजा लिया भी नहीं कॉर्पोरेशन का,
मगर उसका जो ठेकेदार है वो ठेकेदार को, दूसरा वो प्रियंका नाम की एक उम्मीदवार है उसको टिकट दिया, वो मधुसूदन पुरोहित जो ठेकेदार है उसको टिकट दिया गया। तो ऐसी काम उन्होंने की है, मगर हवन के लिए भी गलत मालूमात लोगों को, यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दी। क्लस्टर योजना के बारे में आपको पता है कि 12 दिसंबर 2025 में क्लस्टर योजना में से मिनी क्लस्टर की योजना हमने ली, ताकि 2500 मीटर तक की अगर जमीन मिल जाए तो उधर क्लस्टर के सभी जो फायदे हैं उन मिनी क्लस्टर के लोगों को मिलने वाले हैं। धोखादायक जो इमारतें हैं उनके बारे में भी उन्होंने बोला था, मगर धोखादायक इमारतें का भी 84 के पहले की इमारतों का GR जो है वो हमने 5 दिसंबर को ही निकाला। उसके बारे में शायद उनको पता नहीं रहेगा, क्योंकि नगर विकास डिपार्टमेंट जो है एकनाथ शिंदे साहब के पास है और नरेंद्र मेहता को पता ही नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि शहर के विकास के लिए अगर ये काम मैं करता हूँ, मगर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो विकास के प्रकल्प किए शहर में उसको उन्होंने तारीफ की। भले वो मेरा नाम नहीं ले पाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वो सभा थी, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री है। और मेरे 16 तारीख के बाद में तो हम 16 तारीख है, वैसे तो आज भी हम साथ में ही हैं और भविष्य में भी अच्छा काम करने के लिए उनका योगदान मुझे लगेगा। मीरा भाईंदर शहर का जैसे मेरे ऊपर प्यार है, जैसे एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर प्यार है, वैसे ही देवेंद्र जी के ऊपर प्यार है। नरेंद्र मेहता के ऊपर प्यार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को जनता दिखा देगी।